नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में कि कुंडली के अंदर वो कौन से योग होते हैं जो प्रचुर मात्रा के अंदर पैतृक संपत्ति दिलवाता है, या कुंडली के अंदर वो कौन से ग्रह हैं जिनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए ताकि अपन को परिवार, रिश्तेदारों या पैतृक संपत्ति के तौर पे अच्छा धन लाभ हो और व्यक्ति अपनी यानी कि खुद की कमाई से भी अच्छी प्रॉपर्टी बनाए। वो कुंडली के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मेष लगन, वृश्चिक लगन की कुंडली ली है। तो ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर भूमि का जो कारक ग्रह है, प्लॉट आदि का जो कारक ग्रह है, वो मंगल माना जाता है। तो ज्योतिष के अंदर अगर मंगल स्वग्रह ही हो, उच्च का हो या अच्छी स्थिति के अंदर स्थित हो, तो उन जातकों को प्रॉपर्टी का लाभ है, भूमि, संपत्ति, वाहन, घर, जमीन का लाभ है, बहुत अच्छा मिलता है। और व्यक्तिगत कुंडली के अंदर देखें तो चतुर्थ भाव है वो भूमि का, वाहन का, प्रॉपर्टी का, पैतृक संपत्ति का आदि का होता है। यानी घरेलू जो सुख सुविधाएं हैं वो चतुर्थ भाव से देखी जाती है। तो कुंडली के अंदर अगर चतुर्थ भाव का स्वामी बली अवस्था के अंदर हो, शुभ अवस्था के अंदर हो, स्वय राशि हो, उच्च राशि के अंदर हो, तो उनको पैतृक संपत्ति के साथ साथ निजी तौर पे भी अच्छी संपत्ति का लाभ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये कुंडली ली हुई है। तो इस कुंडली के अंदर वृश्चिक लगन की कुंडली है जहाँ पे मंगल बैठा है। यहाँ पे मंगल स्वग्रही है, यानी मंगल अच्छी स्थिति के अंदर है, मजबूत स्थिति के अंदर है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लगन की डिग्री से मंगल की डिग्री है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी का या बली अवस्था के अंदर मंगल माना जाएगा। तो यहाँ पे मंगल है, लगन की डिग्री से ज़्यादा बैठा है, मंगल की दृष्टि है चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। लग्नेश की दृष्टि चतुर्थ भाव जहाँ पे भी पड़े वहाँ पे वो शुभ कार्य करता है। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी, यानी यहाँ पे चतुर्थ भाव के अंदर कुंभ राशि पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी हुआ शनि, क्योंकि कुंभ राशि है वो शनि की है, और शनि कुंभ राशि का स्वामी होके, चतुर्थ भाव का स्वामी होके 12वें भाव के अंदर उच्च राशि के अंदर स्थित है। यहाँ पे अगर वो लगन की डिग्री से कम हुआ तो भी अच्छा है, और अगर लगन की डिग्री से ज़्यादा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि चतुर्थ भाव का स्वामी होके 12वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, उच्च की स्थिति के अंदर बैठा हुआ है। तो ये स्थिति मंगल और शनि की दोनों की स्थिति है प्रॉपर्टी लाभ, पैतृक संपत्ति प्रचुर मात्रा में बनने और मिलने का योग बता रही है। यानी ऐसे जातक जिनकी कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का है, शुभ अवस्था के अंदर है, बली अवस्था के अंदर है, स्वय राशि है या उच्च राशि के अंदर मंगल का चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है, मंगल चतुर्थ भाव के अंदर योग कार्य ग्रह होके बैठा हुआ है, यानी नवम का, 11 का, लग्नेश आदि होके चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है, या चतुर्थेश होके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो प्रचुर मात्रा में पैतृक संपत्ति मिलती है और जातक अपने दम के ऊपर भी अच्छी संपत्ति बनाता है। तो इस जातक के लिए मंगल और शनि की स्थिति पैतृक संपत्ति मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना बता रही है। खुद के निजी तौर पे भी खरीद के लेने की संपत्ति बहुत अच्छे योग हैं। तो इस जातक को पैतृक संपत्ति का, भूमि का, वाहन का, घर का, खेत, जमीन आदि का प्रचुर मात्रा में लाभ रहेगा। जीवन भर किसी भी प्रकार की संपत्ति से संबंधित कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपन देखते हैं लोगों की कुंडली के अंदर कि पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हो जाता है। तो वो किस कारण होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो कि अष्टम भाव का स्वामी, यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर मिथुन राशि पड़ रही है, तो मिथुन का स्वामी हुआ बुध। अब बुध अगर यहाँ पे चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हो जाए, लगन की डिग्री से ज़्यादा हो, तो अष्टम भाव है वो परेशानियों का, अड़चन का, लड़ाई झगड़े का, झंझट का, बदनामी का होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर बैठा हुआ है, जिसपे मंगल की दृष्टि पड़ रही है।
मंगल और बुध है वो आपस में शत्रु है, ये इनकी आपस में बनती नहीं है। तो मंगल यहाँ पे बुध के ऊपर दृष्टि डाल के, या बुध है वो अष्टम भाव में बैठ के संपत्ति से संबंधित विवाद उत्पन्न करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे राहु भी बैठ गया और राहु बुध की युति चतुर्थ भाव में बन गई जिसपे मंगल की दृष्टि है, तो ये तो और ज़्यादा बुद्धि है विपरीत करवाएगा, लड़ाई झगड़े करवाएगा, कोर्ट केस करवाएगा, यानी कि कोर्ट केस प्रॉपर्टी विवाद शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लड़ाई झगड़े कोर्ट केस मारपीट वाले झंझट वाले स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो अष्टम भाव की का स्वामी चतुर्थ भाव के अंदर अच्छा नहीं माना जाता, चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाता। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद दे देता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, घर बनने के अंदर ज़मीन खरीदने के अंदर प्रॉब्लम कर देता है, धन है वो नष्ट हो जाता है, हानि के अंदर चला जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश मंगल शुभ अवस्था के अंदर है तो पैतृक लाभ मिलेगा, और यहाँ पे अगर योग कारक खराब वगैरह स्थित हो जाए, गलत यहाँ पे अशुभ युति बन जाए चतुर्थ भाव के अंदर, या चतुर्थेश है अशुभ ग्रहों के साथ में त्रिक स्थानों के अंदर बैठ जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद दे देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो था पैतृक संपत्ति मिलने के अच्छे वाले योग। अगर आपको अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर पैतृक संपत्ति मिलने के योग है या नहीं, पैतृक संपत्ति के अंदर कोई विवाद है या नहीं, कोई कोर्ट केस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या आप निजी तौर पे ज़मीन भूमि मकान वाहन खरीदने में कब सक्षम होंगे, ये जानना चाहते हैं, कौन से साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, घर बनेगा, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स है वो मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे सेंड करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके फीस वगैरह जमा करके दिखवा सकते हैं। डिटेल के अंदर आप अपनी स्थिति जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।